मादाशल एक संस्कृत का मुरक्कब लफ्ज है जिसका मतलब है वो चीज जो खुशी या सुकून देने वाला हो। ये लफ्ज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। मादा का मतलब होता है खुशी या सुकून, शेल का मतलब खुसूसियत या मेयार होता है। कदीम रिवायतों के मुताबिक गांव के वस्त में जो मुनफरिद चट्टान मौजूद है जिसे मादाशल के नाम से पुकारा जाता था। कदीम ज़माने में यहाँ के मकामी बाशिंदों का शायद ये यकीन था कि मादाशल रूहानी सुकून और खुशी का सरचश्मा है। हिंदुस्तानी कदीम मज़ाहिब में सन मुक़द्दिसात में शामिल रहा है। वक्त के साथ ये चट्टान इस गांव की शनाख्त बन गई और गांव का नाम भी इसी से मुंसलिक हो गया। आज भी लोग इस चट्टान को ज़ियारत के नाम से जानते हैं और इसे खुशी और सुकून की अलामत बाद के अदवार में भी समझी जाती रही है, इसलिए इसका नाम ज़ियारत पड़ गया है। अब ऐसा कोई अकीदा यहाँ के लोगों में मौजूद नहीं है। मादाशल में इमरी कबीले के अफराद सुकूनत पजीर हैं, जिनके आबा व अजदाद वस्त एशिया से हिजरत करके मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी तौर पर मुकीम होने के बाद इस गांव में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर चुके थे। अमीर कुदरतुल्लाह बेग वो पहले शख्सियत थे जिन्होंने इस इलाके को अपने नए वतन के तौर पर चुना और यहाँ कदम रखा। आज की आबादी उन्हीं बुजुर्गों और उनके अहलो अयाल की नस्ल से है। इमरी कबीले के लोग इस गांव से निकलकर चित्राल और दीगर इलाकों में भी आबाद हो चुके हैं, जहां उनकी मौजूदगी का निशान उनकी तारीख और रवायत के साथ अब भी कायम है। करीमाबाद का गांव पारसान जो तुशकार और बोतोली गोल के करीब वाक़ है, अपनी कुदरती ज़ेबाइश और दिलकश मनाजिरत की बदौलत हकीकत में एक जन्नत की मानिंद महसूस होता है, जो पारसान के नाम को एक ऐसी सरगुज़श्त से जोड़ा हुआ है जिसमें माफ़ौक़ फितरत क़ुव्वतों का असर पाया जाता है। फ़ारसी ज़बान का ये पुरस्रार लफ्ज़ परिस्तान जो परियों की बस्ती के मानी में आता है, वक्त की धार में घूमते हुए मकामी लहजे के तराशीदा मोती की तरह पारसान बनकर चमक उठा हुआ हो। शायद यही वजह है कि इस खित्ते से वाबस्ता पुरस्रार कहानियाँ, चांदनी रातों में पहाड़ों की चोटियों से उतरती हुई परियों के कदमों की आहट और दरख्तों की घनी छांव में धीमी पुरस्रार आवाज़ें, ये सब मिलकर इस नाम को एक जिंदा अफसाना बना देती है। पिस्तान से पारसान तक के इस सफर में वक्त ने अपनी धीमी चाल चलकर इस सरजमीन को ख्वाबों की एक जिंदा किताब बना दिया है। हर पत्थर पर कदीम दास्तानों के नकूश, हर हवा के झोंके में पारीजादों की मुस्कुराहटें और हर मोड़ पर फितरत के हाथ से लिखा हुआ एक नया बाब। यही तो है पारसान की असल खूबसूरती, जहां नाम की तब्दीली भी एक शायरी बनकर रह गई है। करीमाबाद का गांव इजरांदे तारीखी अहमियत का हामिल है, जो इजार बेगम ने सबसे पहले इसको आबाद किया। बाद इसके आजर बेगम की औलाद ने यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की और गांव आजर कौम से वाबस्ता हो गया। आजर बेगम एक मशहूर जंगजू खातून थी, जिनके नाम की निस्बत से गांव का नाम आजरुंदे पड़ गया है, और ओजौर जो करीमाबाद का पुराना नाम है, मुमकिना तौर पर इसी का बिगड़ा हुआ वर्जन हो सकता है। इजरांदे करीमाबाद के कदीम गांव में से एक है जो अपनी तारीख और मेहनत की दास्तान सुनाता है। इजरांदे करीमाबाद का कदीम गांव तारीख के कई निशेब व फराज का शाहिद है। इब्तदाई दौर में इजरांदे और बुशगिराम के दरमियान बहता दरिया एक वसी नाली में न था, बल्कि उसकी सतह गांव के बराबर थी। मगर वक्त की तुग़यानी ने न सिर्फ नाली की सूरत बदल डाली, बल्कि उसकी गहराई में भी इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके की कुदरती खूबसूरती पर भी असरात मुरतब हुए।